नॉर्मली अगर आप ध्यान देंगे तो हम लाइफ के अंदर में जॉब करते हैं और या फिर बिजनेस करते हैं, राइट। और इन दोनों को करने का मेनली पर्पस क्या होता है? अगर मैं आपसे बात करूं कि जॉब हम करते क्यों हैं ताकि हमारे घर में कुछ पैसा आए, यानी कि इनकम आए। हर व्यक्ति इसीलिए काम कर रहा है, राइट। और इस पैसे को आखिर कमाना क्यों है? इसको आखिर कमाना क्यों है? क्योंकि हमारी कुछ जरूरतें हैं, हमारे कुछ खर्चे हैं जिसको हम एक्सपेंसेस कहते हैं। उन एक्सपेंसेस को, उन खर्चों को पूरा करने के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है और पैसा कमाने के लिए हमें जाना पड़ता है जॉब या फिर बिजनेस को करने के लिए, राइट। यही प्रोसेस चल रहा है और सालों साल से प्रोसेस चलता आ रहा है। एक व्यक्ति जॉब या बिजनेस करता है, वो पैसा कमाता है और पैसे को जाके फाइनली मार्केट में खर्च कर देता है। तो दोस्त, आज सवाल ये है कि अगर भगवान ना करे इस जॉब में या इस बिजनेस के अंदर में अगर कोई दिक्कत आ जाए तो क्या आपके घर में जो पैसा आ रहा था, क्या वो पैसा आएगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं आएगा। लेकिन जो हमारे घर के खर्चे थे, क्या वो खर्चे रुक सकते हैं? क्या नहीं रुक सकते। तो इसी के लिए आज मैं एक ऐसा फॉर्मेट आपको बताने जा रहा हूं। मैं कहता हूं कि जो काम आप कर रहे हैं उसको करते रहें, उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। और वहां से आपका जो पैसा आ रहा है वो कंटिन्यू आता रहे, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां आप ये खर्चा कर रहे थे, कैसा रहे, इस खर्चे से ही आपके घर में आमदनी आना शुरू हो जाए, राइट। लेकिन सवाल ये उठता है कि खर्चा तो बचपन से कर रहे थे, आज तक तो कभी कोई पैसा नहीं आया, अब कैसे आएगा? इसको ध्यान से समझना। आज तक हम जो खर्चा करते थे, आज तक उससे पैसा क्यों नहीं आया? क्योंकि आज तक हम काम करते थे ट्रेडिशनल सेल्स चैनल के ऊपर, जहां पे कि आप और हम क्या हैं? एक कंज्यूमर हैं। यानी कि हम सभी लोग घर के अंदर में बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते ही करते हैं। अगर मैं आप ही से एक एग्जाम्पल के तौर पर पूछूं तो आपके एरिया में कितने लोग नहाते होंगे? ऑब्वियस ही बात है, सभी लोग नहाते होंगे, तो सभी लोग साबुन भी लगाते हैं। अब कंज्यूमर तो हैं, ग्राहक तो हैं, और उस साबुन को क्या वो सभी के सभी लोग अपने घर में बनाते हैं? क्या नहीं बनाते। यानी कि उसको बनाने वाला कौन है? एक फैक्ट्री। ये कंज्यूमर है और ये फैक्ट्री है। ये प्रोडक्ट को बनाने का काम करती है और ये कंज्यूमर उसको इस्तेमाल करने का काम करता है। लेकिन क्या इसके बावजूद ये सीधा कंज्यूमर जो है ये फैक्ट्री में जाता है क्या सामान लाने? नहीं, ये सहारा लेता है किसका? रिटेलर यानी कि दुकानदार का। ये दुकानदार कहां से लाता है? ये लाता है बड़ी होलसेल मार्केट से। होलसेल वाला लेके आता है पीछे डिस्ट्रीब्यूटर के पास से, डिस्ट्रीब्यूटर लाता है एक C&F एजेंट, और एजेंट लाता है इसको फैक्ट्री से। इसी बीच एक प्रमोशन होता है जिसको एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, जहां पे कि एक अमिताभ बच्चन, एक ऐश्वर्या राय या फिर एक अक्षय कुमार आके बताता है कि अगर आप हार्पिक टॉयलेट से एक अपना टॉयलेट साफ करेंगे तो आप भी कूल रह सकते हैं, राइट। तो दोस्तों, आप ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या ऐश्वर्या राय सच में लक्स साबुन से नहाती है? क्या नहीं नहाती। ये सब क्यों किया जाता है? ये सब किया जाता है पैसे के लिए। मान लेते हैं आपके और मेरे घर का खर्चा 100 रुपए का है। इस दुकानदार से हमने 100 रुपए का सामान खरीदा था। इस दुकानदार को वही सामान 100 रुपए का तो नहीं मिला होगा, कुछ ना कुछ तो कमीशन होगा। इसको मान लेते हैं मिला 90 का, इसको मिला 80 का, इसको 70 का, इसको 60 का, 10 रुपए ऐड पे खर्च हुए तो 50 का। फैक्ट्री से एक्चुअल कॉस्टिंग कितनी थी? 40 रुपए का सामान हम तक पहुंचते पहुंचते हो गया 100 रुपए का। लगभग 60% पैसा इन लोगों को चला गया। इसी वजह से आज तक हम जो खर्चा करते थे वो हमारे घर में आज तक कभी पैसा नहीं आया, क्योंकि हमारे घर का पैसा किनके घर में गया? इन लोगों के घर में गया, राइट। इन लोगों के लिए वो इनकम सोर्स बन गया। आज जिस इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि सीधी बिक्री और सीधी खरीदारी। जहां पे एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री ने पूरे इंडिया के अंदर में अपने स्टोर्स ओपन कर दिए और ये कंज्यूमर हम हैं, और हम जाके डायरेक्टली कंपनी के फैक्ट्री आउटलेट से प्रोडक्ट को बाय करते हैं। अब इस पे क्या होता है? 40% का प्रोडक्ट पहले भी बनता था, 40 का आज भी बनता है, 100 का पहले भी कंज्यूमर लेता था, 100 का आज भी लेता है। बट 60% जो मार्जिन मनी थी, जो पहले इन बिचौलियों में बट रही थी, अब वही मार्जिन मनी किसको मिलेगी वापसी? कंज्यूमर को मिलेगी, राइट। लेकिन ये सभी के सभी लोग 60% पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। तो यहां पे भी तो हमें 60% कमाने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। काम क्या करने हैं? काम करने हैं जी 3। कितने? 3 काम करने हैं। और 3 काम की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला काम तो करना है यूजर, जो कि हम बचपन से इस दुकानदार से ऑलरेडी कहीं ना कहीं से हैं, राइट दोस्त। अब पहला काम तो हमने कर लिया यूजर। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम है ट्रेनिंग और मीटिंग, यानी कि सिस्टम को सीखना है, क्योंकि कोई भी काम बिना सीखे नहीं किया जा सकता। तीसरा काम क्या करना है? तीसरा काम करना है प्रमोट करना है इस सिस्टम को, यानी कि सिर्फ इतनी सी चीज कि जागो ग्राहक जागो, या अमिताभ बच्चन के घर पैसा देना करो बंद और अपने घर में लाना शुरू करो। सिर्फ इतनी सी चीज मार्केट के अंदर में आपने फैलानी है, और अगर आप इसको करते हैं तो यहां पे एक बड़ा टर्नओवर क्रिएट होता है और उससे भी आप पैसा कमा सकते हैं। एक उदाहरण देके आपको समझाना चाहूंगा। मान लेते हैं आप इस बिजनेस के अंदर में आए, राइट। आपने इस दुकानदार से सामान ना लेके इस दुकानदार से सामान लिया, तो आप बन गए कंपनी के यूजर। और इसी के साथ साथ आपने कुछ ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स करी, इस सिस्टम को सीखा, और सीखने के बाद आपने फैसला किया कि आप इस व्यापार को करेंगे। और पहले महीने
मान लेते हैं आप इस बिजनेस के अंदर में आए फर्स्ट मंथ, आप अकेले थे, आपने अपने घर के लिए कुछ प्रोडक्ट अपने यहाँ से बाय किए। हर घर के अंदर में 3,000 4,000 रुपए के प्रोडक्ट कम से कम लगते हैं, लेकिन आपने शुरुआत में सिर्फ 1,000 रुपए के प्रोडक्ट लेके ट्राई किया। आपने कहा देखो अच्छा लगा तो कंटिन्यू करूंगा और नहीं लगा तो कोई बात नहीं, राइट। 1,000 रुपए के प्रोडक्ट आपने चेक करने के लिए लिए, तो उस महीने का टर्नओवर कितना गया? 1,000 रुपए का टर्नओवर गया, राइट। अब अगले महीने आपको ये प्रोडक्ट आ गए पसंद। अब कम से कम हम पूरे जीवन के अंदर में यार कम से कम 100 लोगों को तो जानते होंगे, राइट। अगर हमने टारगेट बनाया कि ये प्रोडक्ट जो हमें अच्छे लगे हैं, हम इन 100 लोगों के साथ में ये अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे कि जागो ग्राहक जागो, अमिताभ बच्चन के घर पैसा नहीं देना, आज से अपने घर में पैसा लाना है। अच्छा, ये बात मैंने आपको बताई कि बिचौलियों को पैसा जाता है और आपके घर में आ सकता है, तो क्या ये गलत बताई? ऑब्वियस सी बात है, अच्छी बात बताई। अब 100 लोगों को आपने एक लिस्ट बनाई, आपने 100 लोगों को आप जानते थे और इन 100 लोगों को आपने टारगेट बनाया इस बिजनेस को बताने का, जिसमें से 90% लोगों ने बोला आपके उनके पास टाइम नहीं है, कुछ चैलेंज है, या उन्होंने नहीं आपकी बात को सुना, इन लोगों ने आपको मना कर दिया। लेकिन क्या 10% लोग भी आपके साथ नहीं आएंगे क्या? ऑब्वियस सी बात है, आ जाएंगे। अगर 10% लोग भी आते हैं तो यहाँ पे 10 लोग आपकी टीम के अंदर होते हैं और उन 10 लोगों ने अपने बेसिकली अपने घर के लिए सिर्फ 1,000 रुपए का सामान खरीद के चेक किया, तो टर्नओवर आपका चला गया लगभग 10,000 रुपए, राइट। अगर इन लोगों को भी ये बिजनेस समझ में आ जाता है तो तीसरे महीने ये इसी चीज को फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर इसी चीज को फॉलो करते हैं तो लोग होते हैं 100 और 100 लोगों ने 1,000 रुपए का सामान खरीदा, 1 लाख का टर्नओवर। सेम प्रोसेस अगर चौथे महीने चल जाता है तो लोग होते हैं 1,000 और 1,000 लोगों ने 1,000 रुपए का सामान खरीदा, तो 10 लाख का टर्नओवर, और इस पे एवरेज जो इनकम बनती है वो बनती है 90 से 95,000 रुपए की आपकी इनकम। लेकिन इसमें सवाल ये है कि क्या ये 1,000 लोग अगर वेस्टीज से या इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से सामान नहीं लेते तो क्या ये कहीं से नहीं लेते? लेना तो पड़ता, यानी कि टर्नओवर तो जाता है, ये किसी और का जाता है, इस दुकानदार का शायद से चला जाता है, तो पैसा किसको आता? दुकानदार को आता। लेकिन इन 1,000 लोगों ने एक सिस्टम को फॉलो किया जिसके वजह से इनके घर में भी कुछ पैसा गया और आपको भी 90 से 95,000 रुपए की आमदनी आसानी से मिल जाती है। अब मैं हमेशा एक बात कहता हूं दोस्त कि कोई भी काम 100% तो नहीं होता, यानी कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। मैं कहता हूं ये मैंने 4 महीने का आपको फॉर्मेट बताया, 4 महीने में अगर नहीं हुआ तो आप सोच के देखें। जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था तो मैंने सोचा था कि अगर ये 4 महीने में नहीं हुआ तो क्या हुआ, क्या 4 साल में भी नहीं हो सकता क्या? सोच के देखें कि अगर 4 साल भी, अगर आप 4 साल भी काम कर लें और उसके बाद 90 से 95,000 रुपये महीने की आमदनी आना अगर शुरू हो जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? आप खुद सोच के देखें। क्या आपके पास कोई ऐसा और ऑप्शन है जहां पे आने वाले 3-4 साल के अंदर आप 90 से 95,000 रुपये महीना कमा सको, वो भी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट? इस पर आपने खर्चा कितना किया? सिर्फ और सिर्फ अपने घर के लिए सामान खरीदा, राइट। तो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 4 साल के बाद भी अगर 95,000 रुपये आ रहा है, ये कब तक आएगा? ये तब तक आएगा जब तक ये लोग नहाएंगे, जब तक ये लोग चाय पियेंगे, जब तक ये लोग पेस्ट करेंगे। और मेरे भाई 5-6 महीने आप सोच के देखो लोग कितने होते हैं और इनकम कितनी होगी। लेकिन बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर ये धीरे भी होता है ना तो भी यहाँ पे बहुत बड़ा हो सकता है। इसी के साथ मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, आप हैं मिस्टर हरीश जी, राइट। इन्होंने सिस्टम की शुरुआत अगर आप ध्यान से देखें तो जनवरी 2019 के अंदर सिस्टम की शुरुआत करी थी। पहले महीने जब खुद की खरीदारी करी तो आमदनी आई 62 रुपये, राइट। क्योंकि खुद की खरीदारी थी तो इनकम आई 62 रुपये। एक बिलीफ हुआ, बिलीफ सिस्टम बढ़ा कि भाई बचपन से सामान खरीद रहे थे, आज तक तो एक भी सिंगल रुपया नहीं आया। अगर मैं आप ही से पूछूं कि पिछले महीने आपने भी अपने घर का सामान लिया होगा, बट आज तक कोई पैसा आया क्या? इनको बिलीफ हुआ कि 62 रुपये आया, अकेले हैं तो 62 है। कल को जब लोग आएंगे, जब टीम बढ़ेगी, टर्नओवर बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इनकम बढ़ेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, धीरे धीरे जब टीम बढ़ना शुरुआत होगी तो ऑटोमेटिकली टर्नओवर बढ़ेगा और ऑटोमेटिकली इनकम बढ़ेगी। तो इसी बिलीफ के करके इन्होंने इस सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर दिया। और अगर मैं बात करूं 6 महीने के अंदर लगभग जुलाई 2019 तक का महीने की आमदनी पहुंच गई 9,500। अब यहाँ से ये और ज़्यादा इस बिज़नेस के अंदर में इन्वॉल्व हो गए, यहाँ से अपनी जॉब को क्विट कर दिया और फुल टाइम इस बिज़नेस के अंदर आ गए, सिर्फ एक सोच के करके कि अगर 6 महीने में 62 रुपये का सफ़र 9,500 रुपये तक की ग्रोथ दिला सकता है, तो अगर इस बिज़नेस को और समय दिया जाए तो यहाँ पे कितनी ग्रोथ हो सकती है। और करना शुरू कर दिया। 1 साल के अंदर दिसंबर 2019 तक का महीने की आमदनी पहुंची 23,432 रुपये। और जुलाई 2020 जबकि लॉकडाउन का समय था, आपको भी पता है कि 2020 के अंदर में लगातार 3 महीने लॉकडाउन रहा, लेकिन यहाँ पे उसके बावजूद भी 23,000 रुपये से इनकम बढ़ के यहाँ पहुँच गई
33,900 रुपये। और अगर मैं बात करूं हाईएस्ट इनकम की तो फरवरी 2021 तक का महीने की आमदनी पहुंच गई 47,364 रुपये। तो अभी थोड़ी देर पहले अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने आपको बताया था कि अगर वो 4 महीने में नहीं हुआ और 4 साल में भी अगर 90,000 रुपये हो गए तो क्या बुरे हैं। और ठीक उसी फॉर्मेट के हिसाब से अगर मैं बात करूं, सर को भी इस बिज़नेस के अंदर में, हरीश जी को भी इस बिज़नेस के अंदर में 2 साल हो चुके हैं और अगर मैं बात करूं तो 47,000 रुपये तक पहुंच चुके हैं। अगर इसी तरीके से 2 साल और बीतते हैं और यही ग्रोथ के हिसाब से अगर आगे बढ़ते हैं तो ईजिली वो 90,000 टच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप खुद सोच के देखें। और सिर्फ यही नहीं, आज इनकी टीम के अंदर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। जैसे कि बात करते हैं सोनाली मैम की, लगभग 10 महीने के अंदर इन्होंने इनकम अचीव की थी। आज 10,500 रुपये की महीने की इनकम यहाँ से है। और साथ ही साथ रामकिशन गुप्ता जी की अगर बात करें तो 1 साल के अंदर इन्होंने 28 रुपये से सफ़र शुरू करके 15,600 रुपये तक का पहुँच गए। साथ ही साथ भरत भूषण रावत जी की बात करें तो सर रिटेल सेक्टर के अंदर एज अ स्टोर मैनेजर जॉब करते थे, आज 18,600 रुपये की आमदनी है। राहुल गुप्ता जी की अगर बात करें तो सर हल्दीराम के अंदर में जॉब किया करते थे, लगभग 8,500 से 9,000 रुपये की सैलरी पे जॉब किया करते थे और आज इस सिस्टम के माध्यम से 20,400 रुपये से ऊपर की आमदनी है। साथ ही साथ राहुल शर्मा जी 21,300 रुपये से ऊपर की आमदनी, लिवाइस के स्टोर मैनेजर हुआ करते थे सर भी। और अनुज जी की बात करें तो अनुज जी बैंक के अंदर में जॉब करते हैं, लगभग 21,900 रुपये से ऊपर की आमदनी। सुमित जी बाटा शूज़ का जो ब्रांड है उसके फ्रेंचाइजी ओनर थे, आज यहाँ पे 25,600 रुपये की आमदनी यहाँ से ले रहे हैं। संदीप शर्मा जी की अगर बात करें, ये भी एक रिटेल सेक्टर के अंदर स्टोर मैनेजर हुआ करते थे और MBA रिटेल और मार्केटिंग से करने के बावजूद भी इन्होंने आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अपना करियर चुना और आज 26,500 रुपये से ऊपर की आमदनी है। अगर बात करें दीपांकर पात्रा जी की तो लगभग 8 साल सैमसंग कंपनी के अंदर काम किया और 22 से 25,000 रुपये सैलरी पे पहुँचे और इस बिज़नेस की शुरुआत लगभग 2.5 साल पहले करी। आज 35,000 रुपये के महीने की आमदनी तक पहुंच गए, 34,990 रुपये। जी, कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिन्होंने लगभग हमारे अगर कोर टीम की मैं बात करूँ तो पूरी कोर टीम ने हमारा लगभग 5 साल पहले सिस्टम की शुरुआत करी है ना। और आज इतने सारे अचीवर्स हमारी टीम में निकल चुके हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे सामने देख रहे हैं। शिव पासवान जी पहले अकाउंटेंट हुआ करते थे, 35,000 रुपये की सैलरी पे जॉब किया करते थे, आज यहाँ से किया सेल्टोस खुद की चलाते हैं और लगभग 2.5 लाख रुपये महीने की इनकम है। और मोहम्मद फैजल जी की अगर बात करें 40,000 रुपये की नौकरी करते थे, हेयर स्टाइलिस्ट हुआ करते थे, आज लगभग 1.5 लाख रुपये की आमदनी है। निखिल वर्मा जी 18,000 रुपये की नौकरी किया करते थे प्राइवेट जॉब के अंदर में, बाग बकरी चाय की सप्लाई किया करते थे, आज लगभग 1,76,000 रुपये की आमदनी है। अजय कुमार जी की अगर बात करें तो एरिया मैनेजर हुआ करते थे, 70,000 कमाते थे, आज लगभग 2 लाख रुपये महीने की आमदनी है इनकी भी, राइट। थोड़ा सा आगे लेके अगर मैं चलूँ आपको, पुष्पेंद्र जी होटेलियर हुआ करते थे, 30,000 कमाते थे, आज लगभग इनकी भी 1,30,000 रुपये के आसपास की आमदनी है। नीरू अग्रवाल मैम 95,000 रुपये की आमदनी है। मोहित उपाध्याय जी प्राइवेट जॉब करते थे, 13,000 रुपये की, आज लगभग इनकी भी 96,000 रुपये के महीने की आमदनी है। शैलेश आहूजा जी 12,000 रुपये की नौकरी करने वाले, लगभग 70,000 रुपये महीने की आमदनी यहाँ से कमा रहे हैं। नितेश बलोटिया जी CA स्टूडेंट, लगभग 90,000 रुपये की इनकम यहाँ से कमा रहे हैं। प्रकाश पांडे जी ये भी प्राइवेट जॉब करते थे, 45,000 रुपये की सैलरी एरिया मैनेजर के तौर पे। तो आज अगर इनकी इनकम की बात करें तो ये भी लगभग 2 लाख रुपये की इनकम पे आज पहुंच चुके हैं। CP गुप्ता जी 80,000 रुपये कमाते थे और आज यहाँ से लगभग 1.5 लाख रुपये की आमदनी पे हैं। अनीता सिंह मैम और दीपक जी अगर मैं बात करूँ, अनीता मैम हाउसवाइफ हुआ करती थी, इस बिज़नेस की शुरुआत करी, आज दोनों की हस्बैंड वाइफ मिलकर इस बिज़नेस को कर रहे हैं, आज लगभग 1,20,000 रुपये की आमदनी। तो अगर आप देखें तो इस तरीके से बहुत सारे लोग, आज लगभग 42 लोग हमारी खुद की टीम के अंदर में यहाँ से गाड़ियाँ चला रहे हैं। 3 लग्जरी गाड़ियाँ हमारी टीम के अंदर में आ चुकी हैं। आप हैं मिस्टर शेखर वर्मा जी। इस सिस्टम की शुरुआत आज से लगभग 3.5 साल पहले करी और पहली गाड़ी यहाँ से, इससे पहले बाय प्रोफेशन एक हेयर स्टाइलिस्ट हुआ करते थे और पहली गाड़ी यहाँ से ली महिंद्रा की XUV 300 टॉप मॉडल और दूसरी गाड़ी अभी इन्होंने दिसंबर 2020 के अंदर में ली थी, मर्सिडीज़ बेंज C200। अब सोच के देखें और आगे लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पर राजेंद्र सिंह चौहान जी हैं, पहली गाड़ी क्रेटा और दूसरी गाड़ी मर्सिडीज़ बेंज यहाँ से ले चुके हैं। साथ ही साथ अगर कुलदीप जी की बात करें तो इससे पहले 25,000 रुपये की एक हेयर स्टाइलिस्ट की जॉब किया करते थे, एक हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट, और इस बिज़नेस की शुरुआत करी जुलाई 2016 के अंदर, लगभग 5.5 साल पहले। और आज यहाँ से पहली गाड़ी इन्होंने ब्रेजा ली और दूसरी गाड़ी आज यहाँ से
ऑडी A4 चलाते हैं। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं बात करूं बाय प्रोफेशन ये क्या करते थे, बाय प्रोफेशन आपके सामने है। कुलदीप जी मेकअप करते हुए, लोगों के बाल काटते हुए, और साथ ही साथ राजेंद्र सिंह चौहान जी हाथ पे स्ट्रेटनर, हेयर स्ट्रेटनर यानी कि वो बाल स्ट्रेट करने वाला चिमटा सा लेके यहाँ पे खड़े हैं। आप सोच के देखें 2015-16 के अंदर ये लाइफस्टाइल थी। और दोस्त आज ज़िंदगी ऐसी बदली कि जिन हाथों में कैंची हुआ करती थी आज उन हाथों में ऑडी और मर्सिडीज़ के स्टेयरिंग्स हैं। कई बार जब मैं लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में बताता हूँ, जैसे कि मैंने जब बिज़नेस की शुरुआत करी तो मैंने ना काफ़ी लोगों को इस बिज़नेस के बारे में बताया, तो बहुत सारे दोस्त यार, बहुत सारे पड़ोसी ऐसे मिले जिन्होंने मुझे सलाह दी, बोला भाई ऐसी बात है, अगर ऐसे ही अमीर बनते तो दुनिया न बन जाती, अगर ऐसे ही कामयाब हुआ जाता तो हर कोई नहीं हो जाता। तो लोगों ने कहा कुछ नहीं होते, फालतू की चीज़ें हैं। लेकिन मैंने कुछ फैक्ट्स को पढ़ा। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना यार। यहाँ सामने न्यूज़पेपर की कटिंग है और उसमें लिखा है डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार 13,080 करोड़ रुपए का आज की डेट में हो चुका है। 2018-19 के अंदर में डायरेक्ट सेलिंग ने 2500 करोड़ रुपए कर के रूप में सरकार को चुकाए। एक इंडस्ट्री 2500 करोड़ का टैक्स देती है। क्या आज से पहले हमें इस इंडस्ट्री के बारे में मालूम था क्या? सोच के देखें यार। क्या आज से पहले हमें पता था कि कोई ऐसी भी इंडस्ट्री है जहाँ पे बिचौलियों को पैसा ना जाके आपके और हमारे घर में पैसा आ सकता है? सोचें। और साथ ही साथ अगर बात करूं, आप मिस्टर रामविलास पासवान जी ये कहते हैं 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति है डायरेक्ट सेलिंग उद्योग, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर में। आप सोच के देखें, एक व्यक्ति ये भी हैं जो कहते हैं 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग उद्योग, और एक मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार जो कहते हैं भाई कुछ नहीं होता, फालतू की चीज़ें हैं। आप सोच के देखें कि किसकी बात सुने। अगर मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके चलूँ, आज इंडिया की गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर गाइडलाइंस बना चुकी है। 9 सितंबर 2016 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की रेगुलेटरीज आ चुकी हैं। साथ ही साथ नीति आयोग जो कि सरकार का सलाहकार होता है कि अर्थव्यवस्था कैसे चलानी है, नीति आयोग कहता है डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की जरूरत। यानी कि अगर सरकार को ये सजेशन देते हैं, अगर उनको अर्थव्यवस्था को डेवलप करना है तो डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की जरूरत। और वहीं पे हमारे प्रधानमंत्री जी इनके कहने पे टीवी पे आके कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, यानी कि इंडिया का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और उसी का प्रचार करें। और मैं फिर आपसे एक बात बोलना चाहूँगा मेरे दोस्त, कि मेरा दोस्त, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार आज भी जिनको इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं मालूम, ABCD में नहीं मालूम, वो आज भी क्या कहते हैं कुछ नहीं होता। अब इनकी सुने, जो देश की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, इनकी सुने या अपने पड़ोसियों की सुने, अपने दोस्तों की सुने, ये आप डिसाइड करेंगे, राइट। अगर मैं बात करूं आगे तो डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया टू टच 10,000 करोड़ बाय 2015 एंड 34,000 करोड़ बाय 2020। हेलो, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं? एक इंडस्ट्री ने 2015 के अंदर 10,000 करोड़ के साइज को पार कर दिया और बूमिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री टू ग्रो 64,000 करोड़ बाय 2025। 2025 के अंदर ये इंडस्ट्री 64,000 करोड़ के साइज को पार करने वाली है। और मेरे पड़ोसी, मेरे दोस्त आज भी क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं होता। यार किसकी सुने? आज अगर मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके चलूं, सामने आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, और वहाँ के राष्ट्रपति होने से पहले वहाँ के बहुत बड़े उद्योगपति भी हैं। और आप हैं मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो कि डोनाल्ड ट्रंप को फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं कि आप पैसा कहाँ लगाएं और कहाँ से निकालें। अब सोचने वाली बात है, क्या ये दोनों जीवन में सफल हैं कि नहीं है? ये दोनों ही व्यक्ति जीवन में सफल हैं और इन्होंने मिलकर एक किताब लिख दी जिसका नाम है वाई वी वांट यू टू बी रिच, हम आपको क्यों अमीर बनाना चाहते हैं। दूसरी किताब इन्होंने लिख दी वाई वी रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग, और तीसरी किताब इन्होंने लिख दी द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। ये कहते हैं ये बिजनेस 21वीं सदी का बिजनेस है, हम आपको रिकमेंड करते हैं और हम आपको अमीर बनाना चाहते हैं। और मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी आज भी क्या कह रहे हैं कि भाई साहब कुछ नहीं होता। अब किसकी सुने? इन लोगों की सुने या अपने दोस्तों की सुने, अपने पड़ोसियों की सुने? आप खुद सोच के देखो यार। मैं सिंपल सी बात बोलना चाहूँगा, जिसकी सुनेंगे उसके जैसे बन जाएंगे। अगर आपके जीवन में सलाहकार जो हैं वो सफल हैं, आप उनकी तरह बनना चाहते हैं तो जरूर उनकी सुने। लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर आपको व्यापार करना है, अगर आपको जीवन में सफल होना है तो सफल लोगों की ही सुननी चाहिए, राइट। सिर्फ इतना ही नहीं,
अगर मैं आपको आगे लेके चलूं, विद्यालय में जल्दी शुरू होगी डायरेक्ट सेलिंग की क्लास, और दोस्त शुरू होगी नहीं, शुरू हो चुकी है। आप हैं मिस्टर मनीष सिसोदिया जी, ये कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम इन्होंने चला दिया 9वीं क्लास से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट बच्चों को दिया जा रहा है ताकि बच्चे बड़े होकर एंटरप्रेन्योर बने, ना कि जॉब के लिए दर दर भटकें, ना कि डिग्री लेके नौकरी करें। अगर आपको यकीन नहीं है, यूट्यूब पे इनका इंटरव्यू देख लेना भाई, सब कुछ मिलेगा वहाँ पे कि क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या था, अब उसके अंदर बदलाव क्यों करने पड़ रहे हैं, सब कुछ मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, 12वीं के बाद जब बच्चा ग्रेजुएशन करता है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में सब्जेक्ट कॉमर्स और लेसन नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाया जा रहा है। अगर मैं बात करूं कोर्स डेवलपर कौन है, रोमिला अग्रवाल और रूपा जौहरी। डिपार्टमेंट कौन सा है, भारती कॉलेज कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। सोच के देखो यार, आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। और यहाँ तो सिर्फ एक लेसन है। अगर मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलूँ, आज हिमाचल की यूनिवर्सिटी, इसके ऊपर में पीजी डिप्लोमा आ चुकी है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग। और दोस्त अगर मैं बात करूं, 1 साल का ये कोर्स होगा, 8 महीने, 1 साल का इसका कोर्स का ड्यूरेशन होगा, 8 महीने आपको कोर्स कराया जाएगा, 4 महीने की इंटर्नशिप होगी, पेड इंटर्नशिप इन मेजर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज। आपको मेजर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर में एसोसिएट किया जाएगा और आप जितना काम करेंगे उतना ही आपको पैसा दिया जाएगा। और इस कोर्स को कराने का वो यूनिवर्सिटी कितना पैसा लेगी, 99,000 रुपये आपसे फीस चार्ज की जा रही है। सोचो, अब चॉइस आपके पास है, या तो आप इस कोर्स को करके डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में आ जाएं रोजगार पाने के लिए, और या फिर मैं आपको सजेशन दे रहा हूं कि फ्री में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में एंट्री हो रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होता है, फ्री में एंट्री लें और सीखें और काम करना शुरू कर दें। ऑप्शन 2 ही हैं, या तो सीख के 99,000 रुपये दे के सीखें और इस इंडस्ट्री के अंदर ज्वाइन करें, और या फिर पहले ज्वाइन कर लें और फिर फ्री में सीखें और इस इंडस्ट्री के अंदर में ग्रो करें। चॉइस आपकी होगी। हमारे दादा परदादा के टाइम पे बताया जाता था कि लोग खेतों में काम कर रहे होते थे और उनको ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाते थे फौज में, राइट, और वहाँ से बहुत सारे लोग भाग के गाँव में आ जाते थे वापस, और वो बड़ा बोलते थे, पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देते कि भाई साहब हम तो भाग आए, और कहते थे वो तो बेवकूफ़ है जो वहाँ रुक गया, उस पर तो भागा नहीं गया, वो तो रुक गया, वो तो बेवकूफ़ है। और मैं आपको बता दूं कि वही जिनको बेवकूफ़ कहा जाता था ना, आज वही लोग रिटायर होके 20,000, 30,000, 50,000 रुपये की पेंशन कमा रहे हैं। और जो समझदार बनते थे उस टाइम पे, जो भाग आते थे, आज वो बेरोजगार हैं। आज वो ये देखते हैं कि मेरा कौन सा बेटा, मेरा छोटा, मेरा बड़ा बेटा मुझे पालेगा। अब सोच के देखो, जिनको शुरुआत में बेवकूफ़ कहा गया, आज वो आराम से पेंशन कमा रहे हैं भाई साहब। सोचो, ठीक इसी प्रकार आज की डेट में फौज के अंदर में, जहाँ पहले ज़बरदस्ती लेके जाते थे, आज उसके अंदर एंट्री करने के लिए कितने सारे बैरियर्स हैं। फिजिकल निकालना पड़ेगा, मेडिकल निकालना पड़ेगा, रिटर्न निकालना पड़ेगा, कई जगह पैसे भी लगाने पड़ेंगे, तब जाके कहीं आपका सिलेक्शन होता है। सोचो। और दोस्त, यही मैं बताना चाह रहा हूँ, अभी क्या है, इस इंडस्ट्री के अंदर में कई लोग आधार कार्ड लगाते हैं, ज्वाइन करते हैं, पैसा तो कुछ लगता नहीं, इसीलिए इस बिज़नेस को छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि भाई हमने करके छोड़ दिया, और जो कर रहा है वो तो बेवकूफ़ है। और मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त कि शुरुआत में हमें भी बेवकूफ़ ही कहा गया था। शुरुआत में कुलदीप जी के बारे में जो मैंने बताया, उनको भी बेवकूफ़ ही कहा गया था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो समझदार लोग जो मुझे बेवकूफ़ कहते थे, वो आज भी 15,000, 18,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं। जो कुलदीप जी को बेवकूफ़ कहते थे, वो आज भी 15, 18, 20,000, 25,000 की नौकरी कर रहे हैं भाई साहब। और कुलदीप जी को जिन्होंने बेवकूफ़ कहा, तो वो वहीं के वहीं हैं, लेकिन जिनको बेवकूफ़ कहा गया, कुलदीप जी आज ऑडी चला रहे हैं। मैं अपनी बात करूं तो आज लगभग 47,000 रुपये की इनकम है, बताओ। सोच के देखो यार, राइट। और ये मौका, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है। अब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में अब बात आती है एक सही कंपनी के चुनाव की, कि सही कंपनी का चुनाव कैसे करें। अब भारत के अंदर लगभग 375 कंपनी से भी ज़्यादा कंपनी रजिस्टर्ड है। उसमें से सही कंपनी कौन सी? देखो, सिंपल सी बात है, लॉजिक वाली बात करूंगा। सही कंपनी वो कंपनी होती है जो सही एथिकल काम कर रही हो, जिसकी प्रेजेंस पूरे इंडिया के अंदर में हो, जो लगातार ग्रो कर रही हो, जिसके डिस्ट्रीब्यूटर ग्रो कर रहे हो, यानी कि जिसके लोग ग्रोथ कर रहे हो। और इन सभी पैरामीटर्स में आज वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड खरी उतरती है।
सबसे पहले अगर बात करूं, वेस्टीज को लगभग 17 साल हो चुके हैं। 2004 से कंपनी की शुरुआत हुई, 17 साल कंपनी को टोटल कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर बात करूं पूरे इंडिया में अवेलेबिलिटी की, आज पूरे इंडिया में 4000 से भी ज़्यादा ब्रांचेज हैं। 28-29 राज्य डिवाइडेड, अगर आप 4000 को डिवाइड कर दो 29 या 28 जो भी राज्य हमारे पूरे कंट्री के अंदर में, राइट, क्योंकि बीच में 29 हुए थे, अभी दोबारा से 28 हो चुके हैं मे भी शायद। तो आप डिवाइड करके देख सकते हो कि एक राज्य के अंदर में कितने सारे स्टोर्स, सोचो कितने सारे स्टोर्स ओपन है, पूरे इंडिया में अवेलेबिलिटी है। और अगर बात करूं ग्रोथ की, पिछले 17 साल वेस्टीज को होगा। और वेस्टीज की खासियत यह है कि एक सिंगल साल भी वेस्टीज का टर्नओवर कभी पिछले साल से कम नहीं हुआ, हर साल बढ़ा है। और अगर शुरुआती 15 साल के मैं लॉकडाउन से अगर पहले की बात कर लूं, 2 साल से हम लॉकडाउन को झेल रहे हैं, तो लॉकडाउन से पहले 15 साल की अगर मैं बात कर लूँ ना दोस्त, तो 79% का एवरेज ग्रोथ रेट है। सोच के देखो, ये है वैल्यू। और अगर मैं लास्ट 2 ईयर अगर मैं कंपैरिजन करूं, तो सन 2019-20 के अंदर में वेस्टीज का टर्नओवर लगभग 2300 करोड़ का रहा, जो कि लॉकडाउन से पहले था 19-20, राइट, साल 19-20 2300 करोड़ का टर्नओवर था। और 20-21 में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं लॉकडाउन रहा, और उसके बावजूद भी 20-21 के अंदर वेस्टीज ने 2500 करोड़ का टर्नओवर किया है। सोचें, लॉकडाउन से पहले 2300 करोड़ और लॉकडाउन के ईयर में भी 2500 करोड़ का टर्नओवर किया है, यानी कि 200 करोड़ रुपए की ग्रोथ की है एनुअली। सोच के देखें, लॉकडाउन की स्थिति है। और अब 21-22 अभी क्लोज होगा मार्च के अंदर में, और डेफिनेटली यहाँ पे आपको पता चलेगा कि अभी हम कुछ पुराने वाले को भी हम डेफिनेटली ब्रेक करेंगे। इस हिसाब से काम मार्केट के अंदर में हो रहा है। सोचो, आज इंडिया के एकमात्र हम भारतीय कंपनी है जो कि ग्लोबल 100 के अंदर में आती हैं। टॉप 40 के अंदर में हमारी रैंकिंग है, ये सोच के देखो। टॉप 40 कंपनीज में वेस्टीज का नाम शामिल है। इंडिया की सिंगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है कोई टॉप 40 के अंदर में। यकीन ना हो तो DSN ग्लोबल न्यूज़ देख लेना, डायरेक्ट सेलिंग न्यूज़ देख लेना गूगल पे जाके दोस्त। इसीलिए करना है, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई पैसा नहीं लगता। सिर्फ आपने अपने घर का 1000, 1200, 1500 रुपये जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वो अपने अपने घर का सामान लेना है, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। बिलीफ जैसे ही हो जाए तो फिर मिलकर इस बिजनेस को करेंगे यार, बहुत बड़ा करेंगे, राइट। थैंक यू सो मच।